हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ये बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एडम स्मिथ, लुका पैसियोली, कार्ल मार्क्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी लुका पैसियोली। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लुका पैसियोली ने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को डिस्क्राइब किया, जिसकी वजह से इनको ये टाइटल मिला फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, समराइज एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, जिसमें हम सिस्टमेटिकली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, ताकि हम उस अकाउंटिंग की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको पता लगा सकें। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड अपॉन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमें कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डबल एंट्री सिस्टम। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन, द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट विच डिक्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिट फॉर एन इक्वल अमाउंट। तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इसकी फंडामेंटल इक्वेशन है, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी फॉर ए बिजनेस। तो इन ऑप्शंस में से लाइबिलिटी कौन सी है? फर्स्ट है आपका कैश एट बैंक, ये तो एसेट है। मशीनरी, ये भी एक एसेट है। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर की बात हम बाद में करते हैं, पहले ऑप्शन डी को देखते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये भी क्या है, एक एसेट है। लेकिन क्रेडिटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर कौन होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी से उधार में कुछ सामान लेते हैं, तो जिससे हमने सामान लिया है वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। तो वो एक लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए क्रेडिटर ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पूछा गया है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, दिस इज बेस्ड अपॉन विच कंसेप्ट। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें बिजनेस और ओनर को एक सेपरेट एंटिटी मानता है, यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, पूछा गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको एक इंडेफिनिट पीरियड तक चलाना है, ये सोचकर उसको चलाना है कि ये इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकें उसको हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ऊपर कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा गया है कि इन अकाउंटिंग गुड्स मीन्स, अकाउंटिंग में गुड्स किसको कहते हैं? कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, ऑप्शन नंबर 1, ऐसा तो नहीं है। कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, एलिमेंट्स यूज्ड फॉर ऑफिस डेकोरेशन, नन ऑफ द बोथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ऑर्डर इज रिसीव्ड, सेल इज इफेक्टेड, गुड्स आर डिलीवर्ड, नन ऑफ द बोथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेल इज इफेक्टेड एंड गुड्स आर डिलीवर्ड। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? मीन्स अगर हम एक कंसेप्ट देखें अकॉर्डिंग टू एक्रूअल प्रिंसिपल कंसेप्ट, वो हमें ये कहता है कि रेवेन्यू को हमने उस टाइम रिकॉर्ड करना है जब हम गुड्स को डिलीवर करेंगे कस्टमर को, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज़ कलेक्टेड। यानी हम जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर देंगे उस टाइम हमने रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शन को, चाहे हमें उस टाइम कैश में हमने गुड्स को बेचा है या फिर हमने उधार यानी क्रेडिट पे हमने बेचा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने गुड्स जो है डिलीवर कर दी कस्टमर को, अब इससे मतलब नहीं है कि वो उधार में गई है या फिर कैश में गई है, तो हमने उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रियलाइजेशन एक्रूअल प्रिंसिपल कंसेप्ट जो अकाउंटिंग का है उसके अकॉर्डिंग जो है ये कंसेप्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड एज। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? क्या ये एसेट है, क्या है लाइबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है या फिर इनकम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसेट। ऑप्शन नंबर ए, एसेट इसका करेक्ट आंसर है। प्रीपेड इंश्योरेंस है क्या? ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम एडवांस में पे कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट हम ये सोचकर चल रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर जो है हम उसका फ्यूचर में हम इसका बेनिफिट जो है वो ले सकेंगे। और अगर हम प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो इसको हम करंट एसेट मानते हैं। करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम विद इन शॉर्ट पीरियड यानी 1 ईयर के पीरियड में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकें, इसको हम कहते हैं करंट एसेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम अपने डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जर्नल से रेस्पेक्टिव अकाउंट यानी लेजर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लेजर पोस्टिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो लेजर पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग transaction details recording chronological in the journal into the respective classified accounts located in the ledger। इन जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करना उसी को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। तो आगे फिर हम 10 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो है बेसिक हम एमसीक्यूज़ जो है वो लेंगे, फिर आस्ता आस्ता जो है स्टेटमेंट वाइज जिस तरह से आज जेके एसएसबी जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उस पर भी आएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।